हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, हमारा बरकीराव के असरात जो चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर जो 6 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है, ये 7वां पार्ट है। मकनातीसी मैदान में बरकीराव ले जाने वाले बरकी मौसिल पर कुव्वत का अमल। अब ये क्या है? फर्ज कीजिए, अभी हमने देखा इससे पहले जितने भी पार्ट मैंने बताया था कि कोई बरकीराव से अगर ये मौसिल है, यानी ये तांबे का तार समझ लीजिए, अगर इससे बरकीराव गुजरती है तो इसके अतराफ में जो है बरकी मैदान पैदा होता है। अब ये बरकी मैदान अगर पहले से है, अगर कहीं पर मैं एक मकनातीस रख दूं और उसके अतराफ जो बरकी मैदान पैदा होगा तो वो क्या कुव्वत लगाएगा, ये अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए। चलिए देखते हैं हम। तो इसके लिए मैं पहले आपको कुछ बता दूं, जो पढ़ लो पहले। मैं अमल करना है हमको इसमें। अमल यानी प्रैक्टिकल से हम समझेंगे कि ताकत लग रही है, कुव्वत लग रही है या नहीं। किसके बीच में? मकनातीसी मैदान पहले से मौजूद है और अगर कोई तार वहां से, उसमें से अगर बरकी रव गुजरती है तो क्या वहां पर उस मकनातीसी मैदान की वजह से तार पर कुव्वत लगता है? जिसमें से बरकी रव गुजर रही है उसमें जो तार पे कुव्वत लगती है या नहीं, ये अभी हम देखेंगे। तो उसके लिए हमको लचकदार तांबे का तार चाहिए, लचकदार, और उसके बाद बरकी खाना यानी बैटरी, ताकतवर मकनातीसी मैदान रखने वाला नाल नुमा मकनातीस। अब नाल नुमा मकनातीस आपने देखा हो, घोड़े की नाल नुमा मकनातीस, घोड़े के पैरों के नीचे जो रहती है ना, वो नाल लगाते हैं, तो वो नाल कुछ इस सिमत की रहती, बताता हूं मैं, इस तरह की रहती है। तो वो मकनातीस हम यहां पर लेंगे, शक्लों में दिखाए गए। अब शक्ल निकाल लेते हैं हम पहले। यहां पर शक्लों में दिखाए गए स्टैंड का इस्तेमाल करके ऐसा इंतजाम कीजिए कि लचकदार तार नाल नुमा मकनातीस के कुतबैन के दरमियान से गुजरे। ठीक है, अभी किस तरह गुजारना है हमको, उसकी एक फिगर देख लेते हैं। दरमियान से किस तरह गुजरे, देखिए ये जो है, ये हमारा नाल नुमा मैदान है, मतलब ये नाल नुमा मकनातीस है, घोड़े की नाल जिस तरह पैरों में लगती है, और बीच में उसके तांबे का तार गुजारा जाएगा। अब ये देखिए, एक दो कुतुब रहता है, ये जो है शुमाली कुतुब और ये जुनूबी कुतुब, यानी एस और एन, ये दो कुतुब यहां पर है। आप पहले से जब कहीं पर मकनातीसी रख दिया जाए तो वहां पर मकनातीसी मैदान पहले से पैदा हो जाता है। यानी अगर मैं कहीं पर मकनातीस रख दूं तो आसपास जो है मकनातीसी मैदान पैदा हो जाएगा। कैसे समझ में आएगा? अगर आप लोहे का बुरादा या कुछ भी अगर उसके पास ले जाएंगे तो लोहे का बुरादा उसके ऊपर चिपक जाएगा, मकनातीस के ऊपर। इससे जाहिर होता है कि आसपास मकनातीसी मैदान है। ठीक है, अब क्या होगा कि तांबे का तार अगर हम रखते हैं वहां पर, तांबे का तार अगर लटकाते हैं इस तरह, जैसे स्टैंड में यहां पर बीच में तांबे का तार लटका हुआ है। ठीक है, अब लटकाने के बाद यहां पर बरकी रव उसमें से गुजारी जाए, तो बरकी रव नहीं गुजारेंगे तो पहले क्या होगा, कुतबैन के दरमियान से गुजरे, बरकी रव दौर जोड़िए, मतलब पूरा बैटरी वगैरह से जोड़ दीजिए तार को। क्या नजर आता है? जब नजर यह आता है कि जब तार से बरकी रव नहीं गुजरती है तो तार सीधा रहता है। तो ये तार अभी सीधा है, देखिए यहां पर ए पोजीशन पे, ये पोजीशन ए है जिसमें से अभी तार सीधा है। ये नाल नुमा मकनातीस के यहां से इस तरह तार जो है वो सीधा है। अभी ये अभी इस पे टेढ़ा नहीं हो रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अभी इसके ऊपर ताकत नहीं लग रही है, इसके ऊपर ताकत, सॉरी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, कुव्वत नहीं लग रही है, इसके ऊपर अभी कुव्वत नहीं लग रही है। कुव्वत कब लगेगी? जब इसमें से बरकी रव गुजरेगी। तो यही तजुर्बा हमको देखना है कि कुव्वत लगती है या नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, जब ऊपर से नीचे बरकी रव बहती है तो तार में खम आता है, वो हालत सी में आ जाता है। अब यहां पर हालत सी देखो, नहीं यहां पर दिख रही है आपको हालत सी, तो मैं आगे बताता हूं कि किस तरह हालत सी में आता है। जब बरकी रव नहीं गुजारी जाएंगे, तार सीधा रहेगा, उसमें कोई खम नहीं आएगा, कोई मोड़ नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अभी यहां पर बरकी मकनातीसी कुव्वत नहीं लग रही है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अब देखिए, जब ऊपर से नीचे बरकी रव गुजरती है या बहती है ऊपर से नीचे की जानिब, ये नाल नुमा मकनातीस है, ये ऊपर से नीचे की जानिब बरकी रव गुजर रही है, तो ये क्या होगा, ये जो तार है लचकदार तार है, तो ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह घूम जाएगा। यानी क्या हो रहा है, पहले भी तो बरकी रव गुजर रही थी, पहले बरकी रव नहीं गुजर रही थी, तार सीधा था, लेकिन जब जैसी बरकी रव गुजारी तो यहां पर तार में जो खम पैदा हो गया वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ये क्या जाहिर करता है कि बरकी रव गुजारने पर वहां पर उस तार पर कुव्वत लगी है, फोर्स लगा है, ये जाहिर होता है। इससे जाहिर हो गया। ये तजुर्बा हम करके देख सकते हैं, मैं एनिमेशन बताऊंगा इसका अभी आपको।
ठीक है, तो ये एक सिमत हो गई कि कागज के उमूदी सिमतों में अंदर मकनातीसी मैदान। अब देखिए यहां पर मकनातीसी मैदान है, यहां पर पूरा बरकीरो गुजारने पर, और ये सी पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बरकीरो की सिमत उल्टी यानी नीचे से ऊपर की जाए तो तार में खम आता है। अब देखिए पहले इसमें देखे थे हमने ऊपर से नीचे बरकीरो आ रही थी, यहां से इधर बह रही थी ऊपर से, अब नीचे से बरकीरो जो बहती है वो मस्बत से मनफी की सिमत बहती है। तो आप बैटरी को बदल देंगे, मस्बत सिरा नीचे कर देंगे, मनफी सिरा ऊपर कर देंगे, तो बरकीरो नीचे से बहना शुरू हो जाएंगी। मैं पहले आपको ये फिगर बता दूं। देखिए अब बरकीरो जो है इस तरफ से इस तरफ बहेगी, नीचे से ऊपर की जानिब, तो क्या होगा, पहले ऊपर से नीचे की जानिब बह रही थी तो तार में खम आया जो सी की पोजीशन पे आ गया, जो पोजीशन हमने पीछे देखे, जो यहां पर देख रहे हैं आपको इस तरह की पोजीशन। लेकिन जब नीचे से ऊपर की जानिब बरकीरो भेजेंगी गुजरेगी तो क्या होगा, तार जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा, सी की बी की पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब इस तरफ ढकेले जाएगा। ठीक है, तो यही पढ़ते हैं हम, जब बरकीरो सिमत उल्टी यानी नीचे से ऊपर की जाए तो तार में खम आता है और बी की हालत में आता है, यानी तार पर अमल करने वाली कुव्वत की सिम मकनातीसी मैदान के बरकीरो की सिमतों के उमूदी सिमतों में होती है। अब यह बात समझ लीजिए क्योंकि इसी उसूल का इस्तेमाल बरकी मोटर में किया गया है। देखिए जब मरकी मकनातीसी मैदान, जैसे यहां पर मैदान पैदा हो रहा है, ये मैदान, ये दो नालनुमा मकनातीस है, यहां पर मैदान पैदा हो रहा है ना। अब तार इसके उमूद में है, सीधी खड़ी है, अगर तार इस तरह रखूंगा तो कुव्वत नहीं लगेगी। तार इस तरह अगर पैरेलल मुतवाजी रखूंगा तो कुव्वत नहीं लगेगी, लेकिन उमूदन रखूंगा तो कुव्वत लगेगी। इसका मतलब यह होता है कि अगर बरकी मकनातीसी मैदान में, यहां पर यह मैदान है, इसमें अगर उमूदन कोई चीज या मौसिल रखा जाए तो उसमें कुव्वत लगती है, ये जाहिर होता है। ये याद रखिए, उमूदन रहेगी तो ही कुव्वत लगेगा, मुतवाजी रहेगी, अगर तार को मैं इस तरह आड़ा कर दूंगा तो कुव्वत नहीं लगेगी, बरकीरो गुजारने पर भी कुव्वत नहीं लगेगी। जब तक मैं मकनातीसी खुतूत में उसको उमूदन सीधा नहीं रखूंगा इस तरह, तो वो कुव्वत जो है वहां पर नहीं लगेंगी। तो सीधा रखने पर ही कुव्वत लगती है, यह बात याद रखिए। उमूदन, जिसको उमूद कहते हैं, सिमत मकनातीसी मैदान बरकीरो की सिमतों की उमूद सिमतों में है। यहां मकनातीसी मैदान की सिमत एन है, देखिए ये एन जो है ना, ये मकनातीसी मैदान की सिमत है, एस की जानिब है, यहां पर एन से एस, ये यानी मकनातीसी मैदान अगर ये एन सिरा है, ये एस सिरा है, तो खुतूत इस तरफ जाएंगे। मकनातीसी मैदान जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ वो खुतूत जाएंगे, मतलब पैदा हो गए मकनातीसी मैदान, याद रखिए। और उसमें ये उमूदन तार हमारा जो जाता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है, लिखना है आपको। इस तजुर्बे में नजर आता है कि जब मकनातीसी मैदान बरकी मौसिल से गुजरती है तब उस मौसिल में कुव्वत पैदा होती है। बरकीरो की सिमत तब्दील करने पर कुव्वत की सिमत भी तब्दील होती है। अगर मकनातीस के कुतबैन में तब्दील करे, यानी शुमाली कुतुब जुनूब कर दे, जुनूबी कुतुब शुमाल कर दे, तब क्या होगा, तब यह होगा कि खुतूत बदल जाएंगे। अगर एन इधर है और मैं अभी इधर से खुतूत जा रहे हैं इस तरह, ये समझ लीजिए, ये खुतूत इस तरह जा रहे हैं, एन से एस की तरफ मकनातीसी मैदान पैदा होता है, एन से एस की तरफ। अब खुतूत इस तरफ जा रहे हैं तो ये अगर इसमें रखा है तो कुव्वत पैदा होगी। अगर इसको इस तरफ कर दूंगा तो क्या कुव्वत पैदा होगी, जब भी कुव्वत पैदा होगी, जाहिर सी बात है ना। ये एन को बदल दूंगा मैं, अब मैंने एन इधर कर दिया, एस इधर कर दिया, तो अब एन से एस इधर खुतूत होगा, तो भी मकनातीसी मैदान वहां पर पैदा हो रहा है तो कुव्वत वहां भी लगेगी। और यही प्रिंसिपल, यही उसूल बरकी मोटर में इस्तेमाल होता है। तो बरकी मोटर जब हम समझेंगे तो बहुत अच्छा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको ये समझ गया है। तजुर्बे से देखते हैं कि होता है या नहीं होता है ये। देखिए पहले आप तजुर्बा देख लीजिए कि ये इसको जोड़ दिया गया है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, यहां से बरकीरो जब गुजरेंगी, जब ये कुंजी है, चाबी है, इसको दबाऊंगा तो बरकीरो गुजरेंगी, तो ये जो है देखिए एन एस, यानी अब खुतूत जो है इस तरफ से इस तरफ आएगी, इस तरफ से, और ये खुतूत से उमूदन है, इस तरह उमूदन रखा गया है, ऐसा नहीं रखा गया है, उमूदन रखा गया है। तो अब इसमें से देखिए आपको जब ये कुंजी दबाई जाएगी तो देखिए ये किस तरफ गया, इस तरफ गया। अब बरकी रॉक किस तरफ, इस तरफ से इस तरफ बह रही थी, तो ये इस तरफ जो है, जो मौसिल है, जो तार है, वो उस तरफ ढकेला गया। तो इससे जाहिर हो रहा है कि कोई चीज उसको कुव्वत लगा रही है, जब भी तो ढकेल रहा है, जब भी तो आगे जा रहा है ना वो, तो वो कौन सी कुव्वत है, वो बरकी मकनातीसी कुव्वत है। अब अगर मैं बैटरी को चेंज कर देता हूं, देखिए प्लस इधर माइनस इधर कर देता हूं, थोड़ा सा पहले आप ये समझ गया होगा आपको।
अब अगर ये प्लस माइनस इधर, मतलब अब बरकी रहो इस सिमत से बहेगी, अभी इस सिमत से बह रही है, अब इस सिमत से बहेगी बैटरी बदलने के बाद, उसको चेंज करने के बाद। ठीक है, देखिए अब ये बैटरी जो है पहले प्लस इधर था, अब इधर आ चुका है। अब बरकी रहो की जो सिमत है वो इस सिमत रहेंगी, तो अब कुव्वत किस तरफ लगेगी? ये प्रैक्टिकल है कि बरकी रहो की सिमत के ऊपर ही कुव्वत का जो है मुनसिर होता है, इस तरफ लगी, यानी ये कुव्वत का जो लगना है ये बरकी रहो की सिमत पर डिपेंड है, उस पर ही मुनसिर है। अगर आप बरकी रहो की सिमत बदल देंगे तो कुव्वत दूसरी तरफ लगेंगी, अगर आप इधर बदल देंगे तो इधर लगेंगी कुव्वत, और यही उसूल जो है हमका बरकी मोटर में इस्तेमाल होता है। मंदता बाला तजुर्बे से वाज़ेह होता है कि मकनातीसी मैदान के जेर असर बरकी रहो ले जाने वाली बरकी मौसील पर कुव्वत पैदा होती है। इस कुव्वत की सिमत बरकी रहो के बहाव की सिमत और मकनातीसी मैदान की सिमत इन दोनों पर मुनसिर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तजुर्बे से यह भी वाज़ेह कर सकते हैं कि जब बरकी रहो की सिमत मकनातीसी मैदान की सिमत पर उमूद हो तब यह कुव्वत सबसे ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये एक तजुर्बा था, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा फिगर देकर कि ये कुव्वत के बारे में आप लिखिए, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन जो मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप अपने जुमलों में भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिस तरह मैंने आपको समझाया है आपको समझ गया होगा। अगर समझ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।